देश का मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड है। अरे भैया, तो कोई तो वजह होगी, पिछड़ा रहा होगा कि भैया को खांसी आ रही है, रम पिलाना पड़ेगा। अदरक का रस मिला के पिला दो, वो भी गर्म होता है। नहीं नहीं नहीं, वो रम ही चलेगा इसके लिए। अब गोंडा अगर मुसलमानों की रिजर्व सीट घोषित होती है, मुसलमानों की, और मुसलमानों को बर्बाद होने की इस देश में सबसे बड़ी वजह सेपरेट इलेक्टोरेट 1909, सेपरेट इलेक्टोरेट। सरकार ने कहा कि इस देश का मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है। अच्छा, इस देश का मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड है। क्यों? आरएसएस की वजह से? नहीं नहीं, आरएसएस यहां कहां है? बीजेपी? नहीं नहीं, बीजेपी भी नहीं है। अरे तो फिर क्यों पिछड़ा हुआ है? नहीं नहीं, पिछड़ा हुआ है बस। अरे भैया, तो कोई तो वजह होगी, पिछड़ा रहा होगा। नहीं, पिछड़ा हुआ है। हम बस कह रहे हैं पिछड़ा है तो पिछड़ा है बस। अच्छा ठीक, चलो पिछड़ा है। फिर तो हम उसको पृथक निर्वाचक मंडल दे रहे हैं। किस लिए? सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हैं। किस लिए? उसको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए। अच्छा, तुम उसको समाज के मुख्य धारा में लाना चाहते हो जी? ओहो, तो इसको रिजर्वेशन दे दो। बात तो वही है ना कि भैया को खांसी आ रही है, रम पिलाना पड़ेगा। तो रम 10 दिन पिला दोगे, नशेड़ी हो जाएगा। काढ़ा पिला दो, अदरक का रस मिला के पिला दो, वो भी गर्म होता है। पाए का जूस दे दो, वो भी गर्म है। नहीं नहीं नहीं, वो रम ही चलेगा इसके लिए। रिजर्वेशन और पृथक निर्वाचक मंडल, रिजर्वेशन और सेपरेट इलेक्टोरेट। अब रिजर्वेशन में हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन। अब गोंडा एक जगह है। अब गोंडा अगर मुसलमानों की रिजर्व सीट घोषित होती है, मुसलमानों की, तो प्रतिनिधि जो होंगे, कैंडिडेट, वो सिर्फ मुसलमान होंगे, ओनली मुस्लिम्स। पर इनको वोट सभी करेंगे। कैंडिडेट ओनली मुस्लिम्स, पर इनको वोट सभी देंगे रिजर्वेशन में। तो अगर फरहान भाई, हमारे सीनियर हैं गोंडा के, फरहान भाई, फरहान अहमद हमारे सीनियर हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। तो आशा करता हूं कि वो कभी ना कभी गोंडा से सांसद बनेंगे। तो अगर फरहान भाई हमारे गोंडा से इलेक्शन लड़ते हैं और फरहान भाई गोंडा के एमपी बनते हैं रिजर्वेशन के अंतर्गत, तो वो सबको रिप्रेजेंट करेंगे, वो सबकी बात करेंगे। लेकिन अगर गोंडा को सेपरेट इलेक्टोरेट सीट डिक्लेयर की जाती है, तो कैंडिडेट ओनली मुस्लिम्स, वोटेड बाय ओनली मुस्लिम्स। अब यहां अगर फरहान भाई एमपी बनते हैं तो वो सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, और वो जब सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे तो इससे अलगाववाद पैदा होगा, सेपरेटिज्म। यही वो चाहते थे। और इस देश के लोगों को एक आदत है अपीज करने की, बहुत बड़ी संख्या में आदत है अपीज करने की। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, गलत है, गलत है। और मुसलमानों को बर्बाद होने की इस देश में सबसे बड़ी वजह, जिसको सुनकर वो बहुत तिलमिला जाते हैं, और तुम तो आरएसएस के आदमी हो, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। कब से? 1916 से। काम करो उनके लिए, अपीजमेंट क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, मुस्लिम वोट बैंक टूट जाएगा, टूटने दो। एक डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों की किस्मत बदल दी। एक, क्यों? क्या मांगा उसने गवर्नमेंट से? शिक्षा। उन्होंने कहा मेरे लोगों को शिक्षा दे दो बस। हम एमपी बने ना बने, हम मिनिस्टर बने ना बने, हमारे लोगों को आप पूना समझौता पढ़िए, पूरा आप गांधी और अंबेडकर का पूना समझौता पढ़िए। उसमें मांगे देखिए अंबेडकर साहब की गांधी जी से, शिक्षा। A part of budget will be allocated for the education of Dalits.